रान साहब, आपने कहा मैं फौजी बनना चाहता था, मैं इमरान सीरीज पढ़ता था, मैं इंटेलिजेंस में जाना चाहता था। अभी जो अपना सोशल मीडिया करते हैं, मुझे आज तक पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ मेरी एक खबर दिखा। नहीं, मैं इदारे के खिलाफ तो जा ही नहीं रहा। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि अपना सोशल मीडिया आप करते हैं, उसकी मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी। आप लिखते हैं इसी साल, अभी जो बिल्कुल नहीं है, बड़ा धमाका इसी महीने, अहम इस्तीफे तैयार। फिर आप लिखते हैं कि साल का पहला महीना बड़ा ऐलान होने वाला है। फिर आप लिखते हैं कि 9 जनवरी सिंध में बड़ा मैदान, 4 अहम जो हैं लोग वो उन पे क्रॉस, अहम इदारों पे क्रॉस, अदारे नहीं लिखे, ये है 4 अहम आदाद नहीं शख्सियात पे क्रॉस फारग करने का फैसला। उसके बाद उससे पहले भी लिखते रहे कि अब इमरान खान बाहर आ गया। ये इमरान खान से आपकी मोहब्बत इमरान सीरीज की वजह से पैदा हुई है? बड़ी अच्छी बात आपने की। वैसे भी आपने पहला फिक्रा कहा कि बड़ा धमाका, ये हर बार आप कहते हैं। नहीं, देखिए ये होता था मिल। अच्छा, मैंने सिंध में क्या 9 तारीख को मैदान लगने नहीं जा रहा? क्या सुहेल अफरीदी सिंध नहीं जा रहा? तो उससे मैदान लग जाएगा। आपको नजर आ सुहेल अफरीदी पंजाब में आया तो मैदान लगा था। क्या और क्या हुआ था? आपने मुझे एक बात बताई, वो पंजाब में आया, हाँ, लिबर्टी खुली रहने देते, क्या फर्क पड़ता? बिल्कुल ठीक है। फूड स्ट्रीट खुली रहने देते, क्या फर्क पड़ता? अच्छा, वैसे मुझे पता भी नहीं चला, मैं शहर में फिर रहा था, एक जगह पे उसका काफिला आपने पता करने की कोशिश नहीं की? मैंने की। हाँ। एक जगह पे उसका काफिला गुजरा जब ये कोट लखपत जेल से निकला था, तो मैं ट्रैफिक में था। जी, कोट लखपत जेल में मिलने क्यों नहीं दिया? वो मुझे गया नहीं, मैं वहां तक गया नहीं, लेकिन मेरे सवाल है ना। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ ये बता दूं कि हुआ क्या था। मैं गाड़ी पे खड़ा था और इस तरफ की ट्रैफिक ब्लॉक थी, ये शौकत अली रोड के ऊपर, और उस तरह से मैंने देखा कि वो वीगो डाले निकले, उन पर झंडे लगे हुए थे तहरीक इंसाफ के। मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये तो पुलिस की गाड़ियां आगे प्रोटोकॉल दे रही हैं, ये झंडे किस तरह लगे हुए हैं? तो वो पता चला कि सीएम साहब थे। आप हैरान किस चीज पे? झंडों पे? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो बातें बताते हैं, क्योंकि मैं सारी बातों को जवाब देता हूँ। नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि राणा साहब कोई एक खबर तो सच्ची हो जाए, राणा साहब कोई एक बात हो, क्योंकि आपकी जो चलते आ रहे हैं तसलसल में, वो पीछे से यही चलते। मैं आपको सारी खबरें दे रहा हूँ, पीछे से सारा चलते आ रहा है। मैं आपको सारी खबरें दे रहा हूँ। आपने पहला कहा कि इसी नए साल में नया धमाका, जमान पार की रौनकें बहाल, सुहेल अफरीदी का ऐलान, मुज़ाकरात या धरना मार्च, फैसला 72 घंटों में होगा। वो 72 घंटे भी गुजर गए। नहीं हो गया फैसला। अच्छा, क्या फैसला हुआ था? देखे ना, अहम शख्सियात मुलाकात के लिए आ गई। ये कौन है अहम शख्सियात रान साहब? आई रियली वांट टू नो। मैं ये पता क्यों पूछ रहा हूँ, मैं बहैसियत आपके छोटा भाई पूछ रहा हूँ कि ये क्या है? आपको ये पूछना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, पहली बात, वो ज़मान पारक जिसकी रौनकें ख़त्म हो चुकी थी, हाँ, अभी भी वैसे ख़त्म ही है। नहीं, सुहेल अफरीदी की याद रौनकें बहाल होगी, ये उस दिन का भी लौट। अच्छा, और उसके बाद उसने अब ऐलान किया कि अब मैं जब भी आके ठहरूंगा तो ज़मान पारक ठहरूंगा। नेचुरली तौर पे 72 घंटे में क्या होना था? अच्छा, 72 घंटों में मैंने कहा था कि 72 घंटों में अब ये फैसला हो गया कि अगर इन्होंने कानून के मुताबिक वो सारे काम जो करने थे ना किए, तो हम फिर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम धरने की तरफ जाएंगे। वो धरना इस्लामाबाद में नहीं होगा। कहाँ होगा? सारी खबरें होंगे हमने भी तो करना है ना। मैं ये बता रहा हूँ, इस धरना इस्लामाबाद में नहीं होगा। ठीक है, इस दफा ये रूटीन से चेंज करेंगे। सुहेल अफरीदी का सिंध में जाना जिस दिन 9 मार्च होगा, 9 जनवरी सॉरी, तो आपने मुझे उस दिन बताना है। जी ठीक है। उस दिन दोबारा कहेंगे तो मैं आ जाऊँगा, फिर मुझे बताना कि एक बड़ा सियासी धमाका हो गया कि नहीं। अच्छा, और वो वहाँ पे क्या क्या हुआ ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है, और फिर आपने ही अपने किसी प्रोग्राम के मैं क्या दूंगा नंबर 1 नंबर 2। बल्कि ये 9 मार्च को 9 जनवरी को चला दें। इंसाफ से 4 लोग फारिग हो रहे हैं। ये 9 जनवरी को चला देते हैं आपका पॉडकास्ट। तहरीक इंसाफ से 4 लोग फारिग हो रहे हैं। अगर आप मेरा पूरा व्लॉग सुने, जो मैंने 4 लोग फारिग होने की बात की। अच्छा, वो तहरीक इंसाफ में से थे? जी, तहरीक इंसाफ। अच्छा, ठीक। वो अली मीन छोड़ दें, अब देखें, मैंने नाम नहीं उसमें लिए। अच्छा, नाम मैंने 4 किया, लेकिन 4 ही होंगे फारिग। ठीक है। अगली बात, इस्तीफे। ठीक है। अगर इस महीने में इस्तीफे ना आएंगे तो मैं जनाब माजरत करूँ। मैं इसमें एक और चीज़ पढ़ता हूँ। देखें, साल का पहला दिन इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीली फाइनल, दूसरा दिन हो गया। बड़ी तब्दीली फाइनल क्या होगी? महमूद खान अचकज़ई। अच्छा, हम पता क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि शायद सरकार उलटने वाली है। नहीं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की बात बता रहे थे। वो भी घबराए ना, वो भी वक्त के साथ ना, इस मुल्क में वक्त के साथ बड़ा कुछ सारे ही फारिग हो जाते हैं वैसे। तो मैंने ये देखा, इमरान खान सोचता था कि मैं वही कहने लगा था। मियां नवाज साहब बड़े अक्सरियत में वो सोचते थे। हाँ, जब मुशर्रफ को उन्होंने कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। क्योंकि इमरान खान का मुझे याद है कि कुछ अर्सा जब मैं उम्रे पे जा रहा था, जब वो फारिग हुआ, मैं मदीना में था, तो मुझे यहाँ पर ये था कि ये बिल्कुल नहीं जा सकता, कुछ ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन वो चला गया।
अच्छा, मैं एक और पूछना चाहता हूँ, उसमें आपने कहा खिलाड़ी फिर मैदान मार गए, ये कौन से खिलाड़ी हैं जो मैदान में? फिर आपने कहा, एक मैं पूरा बताता हूँ, फिर आपने कहा अडियाला से अहम पैगाम आ गया। ये अहम पैगाम हमेशा आता है। फिर आपने कहा बड़ी मुशावरत शुरू, सुहेल अफरीदी फिर आ रहा है लाहौर, अब दुनिया देखेगी। हम ये वो समझ रहे थे कि नहीं, देखें फिर ये कसूर है ना। हम खबर, मैंने कहा रात को अडियाला में क्या हुआ, ठीक है, मैंने कोई गलती बात नहीं की, ठीक है। रात को अडियाला में जब अलीमा ने कहा कि आप लोग चले जाएं, कारकुन चले गए, फिर उनको उठाया, ठीक है, गाड़ी में रखा, चक्रीक जाके छोड़ दिया, कुछ लोगों को ले गए, फिर उनको भी छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। रात को क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, मैंने इसमें कौन सी गलत बात, ठीक है। अच्छा, फिर बात है कि अडियाला से पैगाम आ गया, अब मेरे ज़राए कहते हैं, ये अहम शख्सियत मुलाकात के लिए आ गई। देखिए, मेरे ज़राए कहते हैं कि कोई मुलाकात हुई है, जिसकी तस्दीक कल मेरे ही टीवी टॉक शो में अली मोहम्मद खान ने की, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि एक बड़ी तब्दीली, अब मैं आपको तब्दीली भी दे रहा हूँ। महमूद खान अचकज़ई के रास्ते की रुकावट थी जी, वो उमर यूब अपनी एप्लीकेशन वापस लें, वो वापस हो गई, मुशावरत का अमल शुरू हो गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान, नवाज शरीफ और 5 बरों को बैठ जाना चाहिए, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब हुकूमत के हैं, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें काफ़ी अरसे से कह रहे हैं राना साहब, मैं तो देख रहा हूँ, ये मैं तो आपको नए साल का ताज़ा बयान दे रहा हूँ। इमरान खान साहब बैठेंगे उनके साथ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो इमरान खान जाने वो जाने। अच्छा, मैं आपको एक चीज़, अच्छा एक और चीज़ बताएं आप कि ये सारी थंबनेल आप लिखते हैं, असल में ये बातें अंदर ये कैच फ्रेजेस होते हैं। नहीं, मैं जो आपने मुझसे पूछा मैंने आपको जवाब दिया। इससे क्या होता है? खान के मुतालिक बड़ी खबर, सियासी मंजरनामा तब्दील। खान से मुतालिक बड़ी खबर, मुझे तारीखी एहतजाज और धरने शुरू। कितने मजे की बात है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कई अफराद गिरफ्तार, अडियाला मैदान लग गया, हजारों कारकुन मौजूद, बड़ा धमाका, कासिम और सलमान का बड़ा ऐलान। ये तो इसमें है ही नहीं बेचारे। सियासी मुखालफिन फारग, किसके सियासी मुखालफिन? अब आप इजाजत देंगे मैं पूरा पढ़ दूं फिर आप, ताकि फिर तोशाखाना 2 में बानी और बुशरा बीबी को सजा, शाह महमूद कुरैशी बड़ी, अडियाला में राब्ते, अरबों की करप्शन कौन निशाने पर, पंजाब में बड़ी हलचल। हाँ जी, अब आपने सारी बात दी। हाँ, मैंने बात दी। अब मैं आपको एक एक करके सारा जवाब दे। नहीं, मैं आप बिल्कुल उस पर जस्टिफाई, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये गुमराह कुन है? ये सारे बिल्कुल झूठ है, आप गुमराह कर रहे हैं, मैं गुमराह कर रहा हूँ, ठीक है। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया, मैं आपको जवाब, जी ठीक है, मैं आपको जवाब, जी ठीक है। तोशाखाना में सजा हुई, मैंने कौन सी बात गलत कही? ठीक है। तोशाखाना 2, हाँ जी, सजा हुई उसमें, और उसमें लिखा हुआ है ये तोशाखाना 2 वाला जो केस था, उसमें लिखा हुआ है बड़ा धमाका तोशाखाना में। मतलब ये सारी बातें जो सी आप लिख रहे हैं, ये आप इस खबर दे रहे हैं जी, मैं और लेकिन हमें आपकी बातें सुनकर जो आपका वो डिबेटिंग वाला स्टाइल है, उससे ऐसा लगता है कि सुबह इमरान खान बाहर है। देखें, मैं हो गया, बंदा आ गया, ये चल गया, मैं अर्ज कर रहा हूं जी। इमरान खान ने भी बाहर आ जाना जी, उसने कौन सा, बिल्कुल ठीक है जी, कौन सा जगह मारे है, और इमरान खान का जुर्म क्या है वो आपको पता, मुझे भी पता है। जिस मैं कह रहा हूँ आज जिसने 9 मई किया ना जी, वो कोई भी है, उसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, चौकों में लटकाना चाहिए, सिर्फ जेलों में नहीं फेंकना चाहिए। जिसने 9 मई किया है उसे चौकों में लटकाना चाहिए, सब जेलों में नहीं फेंकना चाहिए। ये आपने बड़ी बात की। मैं बड़ा क्लियर इस मामले में, मेरी फौज मेरी है, मेरे इदारे मेरे हैं। पीटीआई तो इसके खिलाफ है फौज के। पीटीआई का सारा सोशल मीडिया जो उनसे है, वो आज भी इस तरह की बातें करता है। देखिए, मैं पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं हूँ, लेकिन वो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सिर्फ इमरान खान के लिए खबर देते हैं। आपकी खबरें सिर्फ अडियाला के लिए। चले, मुझे आपने इस पूरा इसमें प्रोग्राम में मुझे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे एक दिन का एक प्रोग्राम दिखा दें जिसपे इमरान खान का जिक्र नहीं होता। आपके तो प्रोग्राम नहीं बिकते। मैं तो इमरान, मैं आपका नहीं बात कर रहा, मैं टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं जो टीवी शो करता हूँ सड़कों पे। आप टीवी शो करते हैं अवामी जी, अवामी, ठीक है। आप जाते हैं जब टीवी शो करने अवामी, लोगों की राय लेते हैं जी जी, उसमें कितनी राय क्या होती है ये आपको पता, मुझे पता, मैं वो बात ही नहीं करना। नहीं, मैं बात करता हूँ, बिल्कुल होती है, हर हक में होती है। आप पाकिस्तान का कोई एक टीवी टॉक शो मुझे बता दें जो तहरीक इंसाफ का या अडियाला का जिसमें जिक्र नहीं होता। तो ये क्या हमारा ट्रिक है कि हम इसको सिर्फ इमरान खान तक खबरें दें? नहीं, ट्रिक सोशल मीडिया पे बंदा ही एक हिट है, डिस्कस ही बहुत है। मैं नहीं कर रहा, आपके हुक्मरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी उस पर कर देते हैं। आपका कोई वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उस पर कर देता है। आपकी कोई मोहम्मद बूटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उस पर कर देता है। मुझे बताएं ना। अच्छा, 9 मई इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। क्या आप इमरान खान के हमायती हैं? इमरान खान के हमायती हैं आप? एक सहाफी को वोट देने का हक है, बिल्कुल है। तो फिर आप मुझे क्या हमायती है? अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने एमएसएफ से सफर शुरू किया, अगर पाकिस्तान की सियासत में उससे कोई बेहतर आएगा
तो मैं ज़रूर उसकी हमायत करूँगा। यानी कि अभी आप सिर्फ आपको लगता है कि उससे बेहतर कोई नहीं है? नहीं है। आप नवाज MSF से मुस्लिम लीग नून और ये तमाम चीज़ें छोड़ के आपको लगता है कि अब मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने मुझे करप्शन के सबूत दिए थे, कुछ लोगों जी के। आपको दिए थे ना? हाँ जी, मुझको बिल्कुल दिए ये थे। वो इमरान रियाज वाले सबूत हैं? नहीं, मैं देखें, इमरान रियाज साहब भाई हैं, सारे मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। वो एंकर भी मेरे लिए मोहतरम है जो दूसरी तरफ पे। जी ठीक है। हम सब की जी बिल्कुल, हम जर्नलिस्ट हैं। मेरी सोच अपनी होती है। ठीक है। देखें, जो बहुत से एंकर है जो अदारों को निशाना बनाते हैं, जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अदारों को निशाना बनाया, ठीक है। ना किसी को अदारों को निशाना बनाने की सपोर्ट करूँगा। लेकिन राना साहब ये तो करते हैं, उनको निशाना बनाते जो हैं। निशाना अदारों को बनाते हैं वो अदारों को कमज़ोर करते हैं। ठीक है। और मैंने इमरान खान से ये बात खुद सुनी है अच्छा। कि अदारे कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। जी उसने टीवी पे कही है। ठीक है, टीवी पे कही तो है। जब इमरान खान ये बात कहता है कि जब अदारे कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, तो जो फिर वो बात कर रहे हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अच्छा, आपकी इन तमाम चीज़ों से ना ये तासुर भी जाता है कि इदारे आज भी इमरान खान के साथ हैं या इदारों में मौजूद लोग इमरान खान के साथ हैं, क्या ऐसा है? कुछ हो रहा है, मैं नहीं कह रहा अदारों में मौजूद। देखिए, अदारे किसी के साथ नहीं है, अदारे पाकिस्तान के साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। और अदारों ने बड़ी वाज़ेह कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। जी ठीक है। और क्या पाकिस्तान के लिए इमरान खान, जिसकी एक बड़ी सियासी जमात है, इस वक्त भी अवाम में वोट तो सबसे ज़्यादा उनका है ना? जी ठीक है। क्या उनका होना चाहिए? आपका मौक़िफ़ है ये, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं ये। हाँ जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक वो सियासी जमात जिसको अवाम वोट दे रही है, आपको उसको कौमी धारे में लाना चाहिए।